भक्त नरसिंह जी भगवान के अनन्य भक्त थे। वे रोज सत्संग करते हुए ठाकुर जी को केदारा राग सुनाया करते थे। उनके राग में इतना रस था जिसे सुनकर ठाकुर जी के गले की माला अपने आप नरसिंह जी के गले में आ जाया करती। एक बार भक्त नरसिंह जी के घर संतों की मंडली आई। नरसिंह जी ठहरे साधु, घर में इतना राशन नहीं था कि सभी का पेट भर सके, तो नरसिंह जी एक दुकानदार से राशन उधार लेने गए, पर दुकानदार ने राशन के बदले कुछ गिरवी रखने को कहा। नरसिंह जी ने अपना केदारा राग का भजन गिरवी रख दिया और वायदा किया कि उधार चुकाने तक इस राग को नहीं गाऊंगा, और सेठ से राशन लाकर संतों को भोजन करवाया। उधर राजा को नरसिंह जी से जलने वाले पंडितों ने भड़काया कि नरसिंह जी सब ढोंग करते हैं, भजन गाते हुए माला को कच्ची डोर से बांधते हैं, जिससे माला अपने आप गिरती है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए नरसिंह जी को उनके भक्त समाज सहित महल में सत्संग करने के लिए बुलाया और कहा, हम भी ठाकुर जी की कृपा के दर्शन करना चाहते हैं। नरसिंह जी संतों के साथ राजा के महल में आए और सत्संग शुरू कर दिया। राजा ने अभिमान में आकर रेशम की मजबूत डोर मंगाई और उसमें हार पिरोकर ठाकुर जी को पहनाया। नरसिंह जी ने कीर्तन आरंभ किया। आनंद बरसने लगा। नरसिंह जी ने बहुत से भावपूर्ण भजन गाए, पर माला नहीं गिरी, क्योंकि ठाकुर जी की माला केदारा राग सुनने से ही गिरती थी और नरसिंह जी केदारा राग को गिरवी रखे हुए थे। नरसिंह जी के विरोधी बहुत प्रसन्न हुए कि अब राजा नरसिंह जी को दंड देगा। नरसिंह जी भी राजा और उनके मंत्रियों की मंशा समझ गए। चिंता दंड की नहीं थी, चिंता थी कि मेरी भक्ति के साथ ठाकुर जी का भी अपमान होगा। अब नरसिंह जी ठाकुर जी को उलाना देते हुए गाने लगे कि ठाकुर जी, आप माला पहने रखो, भक्त की लाज जाती है तो जाए, माला संभाले रखो आप। अब ठाकुर जी नरसिंह जी का रूप बनाकर सेठ के घर गए और दरवाजा खटखटाया। सेठ जी सो रहे थे। पत्नी ने कहा कि नरसिंह जी भजन छुड़वाने आए हैं। सेठ ने सोते सोते ही कहा कि पैसे ले लो और रसीद बनाकर भजन सहित दे दो। उधर नरसिंह जी भाव से कीर्तन कर रहे थे, पर सब संत हैरान थे कि आज नरसिंह जी केदारा राग क्यों नहीं गा रहे। पर नरसिंह जी के मन की तो भगवान ही जानते थे। भगवान ने एक भक्त का रूप बनाया और नरसिंह जी के पास जाकर उनकी गोद में भजन और रसीद डाल दी। बस फिर क्या था, नरसिंह जी जान गए कि ये ठाकुर जी की ही लीला है। उन्होंने उसी समय भाव से केदारा राग का वो भजन गाना शुरू किया। सब समाज आनंद से भर गया और इस बार ठाकुर जी सिंहासन से उठे। नूपुर की छन छन ध्वनि करते हुए स्वयं जाकर नरसिंह जी के गले में हार पहनाया और अपने भक्त का मान बढ़ाया। राजा और नरसिंह जी के विरोधी पंडित नरसिंह जी की भक्ति से प्रभावित हुए और नरसिंह जी के संग वे भी भक्त बन गए। जय श्री कृष्णा।